भाई रोमन को किसी ने डराया। हाँ सही सुन रहे हो, वो ट्राइबल चीफ जो दूसरों की सांस तक रोक देता है आज खुद के अंदर डर महसूस कर रहा था। अब सवाल ये है कि किसने किया है ऐसा, कौन है वो आदमी जिसने रोमन रेंस को पहली बार स्ट्रेचर की बात से हिला दिया। और जब रोमन ने माइक उठाया तो पूरा डेलास सिटी जैसे फ्रीज सा हो गया। और इधर भाई सीएम पंक जिसने सेथ रॉलिंस को हरा हरा के नींद उड़ा दी थी, आज उसी रिंग में तीन तीन बंदे उस पे चढ़ गए और सबसे बड़ा झटका सुपर किक से लगा, वो भी किसने मारा। अब सवाल ये है, ये लड़ाई ईगो की है या WWE के नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन की जंग शुरू हो चुकी है। और वहीं से हुआ एक ऐलान एक ऐसे मैच का जिसमें होंगे सीएम पंक और एलए नाइट एक साथ एक ही टीम में। सोचो जरा, दो बंदे जिनके ईगो का साइज एफिल टावर जितना बड़ा है आज एक कॉर्नर में साथ खड़े थे और सामने द उसोस भाई वर्सेस भाई, पूरा फैमिली फायर था। लेकिन ये मैच सिर्फ पंचेस का नहीं था, ये फाइट थी ट्रस्ट वर्सेस ब्लड लाइन की। अब सवाल है क्या पंक और नाइट सच में साथ निभा पाए, कौन जीता ये मैच, आखिर पंक का फ्यूचर क्राउन ज्वेल में क्या होने वाला, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार देना मेरे भाई। तो सबसे पहले रोमन रेंस आता है रिंग में, एलिसिया टेलर उसे अनाउंस करती है, भीड़ चिल्ला रही है एक्नॉलेज हिम। रोमन रेंस माइक उठाता है और कहता है डेलास एक्नॉलेज मी। लेकिन भाई इससे पहले कि क्राउड का रोर खत्म हो, ब्रॉन्सन रीड का म्यूजिक बज जाता है और साथ में आता है पॉल हेमन। अब रोमन भी सोच में, ये क्या पॉल हेमन ब्रॉन्सन के साथ, क्या हेमन फिर किसी को ट्राइबल चीफ के खिलाफ खड़ा करने वाला। हेमन शुरू करता है अपनी 5 स्टार माइक स्किल्स, कहता है रोमन तू अब वो आदमी नहीं रहा जो तू था, तू वो है जो पहली बार स्ट्रेचर पे जाएगा। भाई पॉल ने जैसे हर याद निकाल के रोमन के दिल पे चोट मार दी, ना तू जॉर्जिया टेक्स से स्ट्रेचर पे गया ना फैमिली बारबेक्यू से, लेकिन अब ब्रॉन्सन रीड तुझे हॉस्पिटल भेजेगा। भाई मानो या ना मानो उस पल एरिना में सन्नाटा छा गया था। रोमन की आंखों में गुस्सा और रीड के चेहरे पर बस ठंडी मुस्कान थी। रीड बोलता है तेरे बाप को स्ट्रेचर पे नहीं भेजा गया, तेरे चाचा को भी नहीं, लेकिन तू तेरी फैमिली के लेजेंड ऊपर से देखेंगे और शर्मिंदा होंगे। अब रोमन का पेशेंस खत्म, वो बोलता मुझे नहीं पता तू क्या जानता है, लेकिन ये जो तेरे बगल में खड़ा है ना, इसने मेरे पिता को जाना था, अगर वो जिंदा होते तो बस एक ही बात कहते, फाइट हिम नाउ। और भाई रोमन रेडी था वहीं उसी वक्त लड़ने को, लेकिन पॉल ने रीड को रोक लिया, कहता है अपने टाइम पर अपनी जगह पर लड़ेंगे हम। रोमन हंसता है और बोलता है ये सब पहले भी सुना है, लेकिन फर्क इतना है, तू बोलता है शेड्यूल की, मैं बोलता हूँ डेस्टिनी की। पॉल हेमन फिर अपने अंदाज में बोलता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, क्राउन ज्वेल पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, ए स्ट्रीट फाइट मैच। और रोमन बोलता है टू इजी, आई एक्सेप्ट दैट। भाई ये सुन के पूरा अरीना फट पड़ा, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। पॉल तो निकल जाता है, लेकिन रोमन बोलता है ये टफ गाय बन के आए थे और अब निकल रहे हैं जैसे गली के कुत्ते। अब बस इतना सुनते ही ब्रॉन्सन रिंग की तरफ बढ़ता है। रोमन ने मारा एक पंच, रीड ने भी जवाब दिया। रीड ने आंखों में उंगली मारी, रोमन को बाहर फेंका और फिर बाहर आके रोमन का सुपरमैन पंच। अनाउंसर डेस्क साफ करने लगता है रोमन, लेकिन सिक्योरिटी बीच में आ जाती है। और भाई ये फाइट वहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। आप सुनो, क्राउन ज्वेल में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट है, रीड का होम टाउन एडवांटेज और पॉल हेमन फिर से चालें चलने वाला है। रोमन चाहे ट्राइबल चीफ हो, लेकिन ये मैच पर्सनल बन चुका है। अगर रीड ने रोमन को स्ट्रेचर पे डाल दिया तो भाई ये पूरा ब्लड लाइन चैप्टर ही बदल जाएगा। और अगर रोमन जीत गया तो पॉल हेमन का नेक्स्ट बिट्रायल तय है, वो भी किसके साथ अभी किसी को नहीं पता है। अब चलते हैं सीएम पंक की तरफ। सीन शुरू होता है सीएम पंक के थीम सॉन्ग से, क्राउड पागल। पंक आता है, माइक पकड़ता है और बोलता है चलिए गाना गाते हैं दोस्तों, थोड़ा मजाक थोड़ा कॉन्फिडेंस, पूरा वाइब सेट। फिर कहता है सबसे पहले तो मेरी वाइफ एजे ली को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। भाई क्राउड तालियां बजा बजा के बवाल काट देती है, लेकिन फिर पंक सीरियस मोड में आता। क्राउन ज्वेल आ रहा है, कोडी वर्सेस सेथ होने वाला है और मैं 2 हफ्ते से दूर हूँ क्योंकि ये मैच ईगो का है। मतलब साफ है वो खुद भी रेडी है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। पर तभी स्टेज पे एलए नाइट के म्यूजिक बजता है और सीन पलट जाता है। एलए नाइट माइक उठाता है और बोलता है लेट मी टॉक टू यू, और कहता है पंक तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन असलियत में तू एक फेल्ड चैंपियन है। भाई ये सुन के क्राउड भी ओ हो कर उठता है। आगे नाइट बोलता है तू पाइप बम का मालिक है, लेकिन आजकल लोग तुझे हस्बैंड के नाम से जानते हैं, मतलब सीधा पर्सनल अटैक। और फिर वो गिनने लगता है समर स्लैम में सेथ ने तुझे पिन किया, पेरिस में भी पिन किया, लेकिन गेस व्हाट, सेथ ने मुझे कभी भी पिन नहीं किया। भाई वाह, पूरे क्राउड में सिर्फ एक सवाल था, एलए नाइट सच में नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। लेकिन स्टोरी यही नहीं रुकी, क्योंकि रिंग में एंट्री हुई
जे उसो की। जे उसो आते ही माइक पकड़ता है, भाई मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग अब क्लियर है, मैं हूँ द वन और मैं वो बंदा हूँ जिसे अब तक रीमैच नहीं मिला, मतलब सीधा मैसेज, अब मेरा टाइम है। एलन नाइट हंसता है, भाई डेजा वो लग रहा है, तू पेरिस में भी यही रो रहा था, तेरे पास टाइटल था, तेरे पास टाइम था, बट तू कुछ भी नहीं किया, अब मेरा टाइम है। और सबसे स्पाइसी लाइन ये थी, तू टाइटल इसलिए हारा क्योंकि तू रोमन जितना नहीं था। भाई उस एक लाइन ने जे उसो के अंदर वॉल्कानो फोड़ दिया। नाइट की बातों से जे गरम हो गया। पंक बीच में आता बोलता है, भाई जरा थम जा, तू टैग टाइटल पे ध्यान दे, वो टाइटल मेरी लिस्ट में है। जे देखता है उसे गुस्से से। जिमी उसो आता है, जे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई गुस्से में भरा जे सुपर किक मार देता है एलन नाइट को। पंक पीछे हटता है और कहता है, मुझे लगता है हम कूल हैं, लेकिन अगले ही पल जे सुपर किक मारने आता है पंक को। जिमी उसे रोक लेता है और पंक बोलता है, भाई हट, और फिर पंक ने जे को घूसा मार दिया और तभी जिमी उसो ने सुपर किक ठोकी सीएम पंक के मुंह पर। भाई पूरा एरिना खड़ा हो गया, कौन किसके साथ है अब कोई नहीं जानता। अब ये देख के भाई क्राउन ज्वेल के बाद WWE को ये दोनों हिला सकते हैं। एक तरफ सीएम पंक का रिवेंज मैच चालू है, दूसरी तरफ एलन नाइट को भी सेथ रॉलिंस से हिसाब बराबर करना है और बीच में उसो ब्रदर्स का ब्रेकअप ऑलमोस्ट तय है। भाई सोच, अगर पंक वर्सेस जिमी उसो हो गया तो भाई ये पंक और जे मिलकर एलन नाइट के खिलाफ चले जाएंगे। तो हर एंगल से यह सेगमेंट WWE के अगले 2 महीनों की कहानी सेट कर गया है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो हर मैच के पीछे की असली कहानी, असली ट्विस्ट और असली मसाला, तो बस याद रखना, जहाँ WWE की बातें दिल से होती है वो नाम है कुमार पांडे यूट्यूब चैनल। बाय बाय।